एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के वीडियो में मैं यहाँ पे कर रही थी प्लाजो पैंट की स्टिचिंग। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ हाउसवाइफ रिलेटेड, होम बुटीक रिलेटेड। कैसे आप अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर को रेगुलर बना सकते हैं, कैसे आप अपने काम को दुगनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो आज सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो का वेट करते ही रहते हैं, तो इस टॉपिक को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोगों का काम भी मेरी तरह दुगना हो पाए। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपके बुटीक में, होम बुटीक में तो फिर भी कस्टमर आ जाता है, लेकिन होम बुटीक में कस्टमर लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर हम मार्केट में बैठे हैं तब तो बात अलग है कि हमारे पास चलता फिरता लोग आते जाते देखेंगे कि यहाँ बुटीक खुला हुआ है, तो कभी ना कभी पक्का आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, बुटीक जब रोड के ऊपर होता है तो कोई भी आ जाता है उसमें, क्योंकि वो एक फिर शॉप टाइप है और उसमें आपको कस्टमर को पता है कि यहाँ पे कपड़े लटके रहते हैं और कपड़े बनाते रहते हैं लोग। तो चलो रेट पूछते हैं, और रेट पूछते हैं तो उन्हें रेट अच्छा लगता है तो वो आ भी जाते हैं अगले दिन कपड़ा लेके। लेकिन जो होम बुटीक होता है उसको बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में स्टार्ट करना। देखिए, मुश्किल क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। मुश्किल ये होता है कि जब हम होम बुटीक चला रहे होते हैं तो हम एक बंद कमरे के अंदर काम कर रहे हैं और अपने घर से काम कर रहे हैं, तो किसी दुनिया वालों को सपना नहीं आएगा कि हम घर के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको होम बुटीक चलाना है, आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आप लोगों के घर के बाहर गेट बड़ा सा है या कुछ ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बरामदे वाला एरिया जो होता है, जो आंगन टाइप का एरिया होता है, आप उस एरिया में अपनी सिलाई मशीन लेके बैठ सकते हो। क्योंकि जब आसपास के लोग आते जाते, गली के अंदर भी अगर आप रहते हो या रोड के ऊपर भी अगर आप रहते हो, तो जो लोग आसपास, दरवाज़ा खुला होगा और आसपास रोज़ आते जाते रहेंगे, उनको दिखाई देगा कि आप मशीन पे बैठ के काम कर रहे हो, तब तो वो फिर भी आ जाएंगे एक बार को। उन्हें दिखाई देगा कि हाँ आप रोज़ एक ही जगह बैठ के रोज़ डेली एक जैसा काम करते हो, तो उनको पता रहेगा कि हाँ इनके यहाँ कपड़े सिलाई होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने कपड़े सिलने के लिए आंगन में तो बैठेगा नहीं जाके दरवाजे खोल के। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने कपड़े हर इंसान रोज़ डेली नहीं सिल सकता। एक दिन सिल सकता है, 2 दिन सिल सकता है, लेकिन रोज़ डेली तो कोई भी नहीं सिल सकता, है ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगाया इन्होंने, तो बस वो लेकर आए हैं। और यहाँ पे ना रात का समय हो रहा है, तो रात को क्या होता है कि हमारे घर में रात में नाइट शिफ्ट चलती है आजकल मेरे हस्बैंड की। तो मेरे साथ ये है कि जितना लेट नाइट तक मैं काम कर सकती हूँ ना, मैं उतना लेट नाइट तक काम करती हूँ अपने सिलाई का। क्योंकि आजकल दिन के समय मैं बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह सोते हैं वो, तो दूसरे कमरे में उतनी ज़्यादा भारी मशीन में बार बार ले जा नहीं सकती हूँ, और वहाँ रोशनी भी उतनी नहीं है। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे बालकनी का एरिया भी खुल जाता है, प्लस साथ में पूरा एरिया खुला हुआ है, लाइट भी ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादातर सिलाई का काम इसी कमरे में करती हूँ। तो जैसे ये उठते हैं तब तक मैं अपने सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, और जैसे ये उठते हैं तो मैं अपने काम में बैठ जाती हूँ, और फिर मैं रेगुलर करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर सेटिस्फाई रहें। तो मैंने अभी प्लाजो पैंट बनाया है और यहाँ पे मैं सूट की सिलाई कर रही हूँ, तो बाजू बना रही हूँ। तो मैं आपको वही बता रही थी कि अगर आप अपना आंगन में बैठ जाओगे ना मशीन लेके, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देख के एनालाइज करेगा तो 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद वो आपसे खुद ही पूछ लेगा आके। लेडीज़ का तो आदत भी होता है कि अगर कोई ऐसी बार बार चीज़ दिखती है तो वो खुद ही पूछ लेती हैं कि आप ये काम करते हो या आप वो काम करते हो, तो इंसान पूछ लेता है। तो जब अगर आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें अपने रेट्स भी बताओगे, तो आप अपने हल्के रेट बताओगे। बाहर बुटीक में आपके महंगे मिलते हैं, और होम बुटीक का यही फ़ायदा होता है कि 10-20 रुपये सस्ता होता है। ठीक है, तो जब आप अपना रेट बताओगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक बार 2 बार आएंगी कपड़ा देने, ताकि आपको एक बार तो टेस्ट करें वो, कि अगर कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है तो भैया टेस्ट तो हर बंदा करता है ना। आजकल तो लोग वो जो घी के साथ मटर पनीर फ्री मिलता है, देसी घी के साथ नई दुकानें लोग खोलते हैं,
तो देसी घी ले लेते हैं 1 किलो, आई थिंक 700 रुपये का ऐसे कुछ, और उसमें मटर पनीर एक पाव फ्री दे देते हैं। तो औरतें तो वो भी नहीं छोड़ती, ये भी नहीं सोचती कि भाई वो घी की क्वालिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, वो मटर पनीर जो फ्री में मिलता है ना, उसके चक्कर में 700 रुपये का घी भी ले आती हैं। तो ऐसी आदतें औरतों की होती हैं। तो मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि भाई हमारे अंदर ये वाली हैबिट होती है, हर किसी में होती है ना, कि अगर हमें कहीं पे कम रेट मिल रहा हो या फ्री का मिल रहा हो तो हम एक बार टेस्ट ज़रूर करते हैं, चाहे हमें बाद में उसका पसंद आए या ना आए। अब अगर कोई टेस्ट करने आया है तो मैं वहाँ पर कहूँगी गेम सारा शुरू होता है वहाँ पे। अगर आपने कस्टमर को अपने पास बांध के रखना है ना, तो आप उस कस्टमर को इतना बेस्ट तरीके से उसको बना के दो सूट या जो भी वो सिलवाने आया है वो कपड़ा, कि वो मजबूर हो जाए आपसे दोबारा कपड़ा सिलवाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की सफाई, अपने अंदर का टैलेंट पूरा भरपूर मात्रा में उस कपड़े पे लगा देना है पहली बार वाले में। मैं तो ये बोलूँगी कि पहली बार में ही क्यों, हर बार में आपको उसमें पूरा पावर लगा के कपड़े को बनाना है, क्योंकि कपड़ा जब अच्छा बनता है ना तो कस्टमर कभी ज़िंदगी में कहीं और नहीं जाता। वो घूम फिर के कहीं भी चला जाए, अगर वो कहीं जाता भी है ना तो उसको फिर भी आपका जो अंदर का आपका जो मतलब मिलता है ना, आपके जो सिलाई हुई कपड़े में पावर मिलता है या देखने में लुक अच्छा आता है, वो लुक अगर उसे बाहर कहीं नहीं मिलेगा ना, वो घूम फिर के फिर दोबारा आपके पास ही आएगा। तो आपके पास कस्टमर तभी आएगा जब आप उसके अंदर, उसके कपड़े के अंदर जान डाल दोगे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो प्लेन कपड़े होते हैं, लेकिन अगर बुटीक वाला चाहे ना तो उसके अंदर इतनी जान डाल देता है कि वो कपड़ा महंगे से महंगे कपड़े को टक्कर दे देता है। लेकिन इसके लिए आपको उस कपड़े में जान लगानी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर आपको रेगुलर बैठ के काम करना पड़ता है, आपको अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उस चीज़ को करना पड़ता है और अपना अच्छे से अच्छे तरीके से उसको बनाना होता है। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े को धक्का पेल दिया, और पेलने वाला काम नहीं करना चाहिए, मतलब पेलना तो गलत ही शब्द हो जाएगा। मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे बेकार से तरीके से नहीं सिलना चाहिए कि फिटिंग आ नहीं रही है, लुक अच्छा आ नहीं रहा है, गला इधर से उधर भाग रहा है, तुरपाई का कपड़ा एकदम गंदा सा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कपड़े की धज्जियाँ उड़ा दोगे तो कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, साफ सीधी स्पष्ट बात है। कोई अगर आपको 10 रुपये भी दे रहा है तो वो आपको मेहनत करने के लिए दे रहा है। तो जब आप मेहनत करके नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का बिना वजह टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी, सबसे बड़ी हैबिट यही है कि आप अपने कपड़े में पूरी पावर लगाओ, पूरी जान डालो, और कपड़े के अंदर ऐसी चमक आनी चाहिए कि भाई एक बार में अगर कोई अपने बॉडी पे पहन लेना आपके सिलाई किए हुए कपड़े को, उसके बाद उसके मन से सिर्फ वाव वाला फीलिंग आए, और वो एक ही बात कहे कि जब भी सिलाना, चाहे 10 रुपये महंगा क्यों ना सिलाइए मैडम, पर सिलाना हमें इन्हीं से है। तो ऐसे वाला फीलिंग उनको दे दो, तो उसके बाद आपका काम दुगना तिगना चौगना सब हो जाएगा। लेकिन वो फीलिंग आपको तब देनी पड़ेगी पहली बार में। अगर आप पहली बार में नहीं दे रहे हो, या फिर आप दूसरी तीसरी बार कस्टमर आया, पहली बार आपने अच्छा किया लेकिन दूसरी तीसरी बार उसके कपड़े की धज्जियाँ उड़ा दी, तो दोबारा तब भी नहीं आएगा वो। तो जितनी बार आपका कस्टमर आ रहा है आपको उसको अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है, और सर्विस ऐसी देनी है, आपको उसका कपड़ा ऐसा बनाना है कि वो खुद वाव वाली फीलिंग ले। कस्टमर खुश होता है तो वो आपको खुश ऑलरेडी कर देता है, ठीक है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो या किसी और बिल्डिंग के किसी और कोने में रहते हो तो आपको बोर्ड लगा देना है, और बोर्ड के सामने इतना बड़ा बड़ा ये सब रेट वेट कुछ नहीं लिखना है, बस आपने ये लिखना है, उसमें अपने बुटीक का नाम लिखना है, और आप क्या क्या सर्विस, मतलब क्या क्या चीज़ें सिल सकते हो, ब्लाउज़, पेटीकोट, फॉल लगा सकते हो, पीको कर सकते हो, या सूट सिलाई कर सकते हो, ये जो भी आप कर सकते हो, सिर्फ उतना मोटा मोटा लिखना है। अब ये नहीं लिखना उसमें कि हम ये वाले गले का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये वाला टाइप का प्लाजो बना सकते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें लिखनी है। फ़ोन नंबर नहीं डालना कभी भी। फ़ोन नंबर डालने से दिक्कत भी आती है, कई बार वायरल हो जाता है तो कई बार दिक्कत आ जाती है, बंदे को नंबर बदलना पड़ता है बाद में। आपको नंबर डालना है तो मैं ये भी कहूँगी कि आप ऐसा एक नंबर ले सकते हो जो आपके बहुत ज़्यादा जगह पे लिंकअप ना हो। आप नॉर्मल एक नंबर ले लो नया, बिल्कुल उसको यूज़ मत करो किसी भी काम में, उसको सिर्फ बुटीक के लिए रखो अपने, और इस तरीके से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। आप अपने काम को दुगना तिगना हर तरीके से बढ़ा सकते हो। आपको किसी दूसरे तीसरे की हेल्प नहीं लगेगी, और अपना स्वभाव इतना अच्छा रखो कि आपके बात करने से ही आपके कस्टमर इतने खुश हो जाए। जब भी आपके कस्टमर आपके घर आए कपड़ा देने, आप उनसे पानी पूछो, चाय पूछो, चाय आजकल कोई पीता नहीं है,
सिर्फ पूछने वाली बात होती है कि अगर आपने किसी से चाय पानी पूछा तो उनको अच्छा फील होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पीता भी है तो पानी पीता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो कोई बाहर से आता है तो किसी किसी को प्यास लगी होती है तो वो पी लेता है, लेकिन पानी देना पुण्य का काम होता है। तो आप जितना हो सके पुण्य भी कमाओ, साथ में पैसा भी कमाओ, साथ में अपना काम भी चलाओ, अपना स्वभाव भी अच्छा रखो, तो आपका काम अपने आप ही दुगना तिगना हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। यहाँ मैं ये पूरा सूट सिल के तभी उठूँगी। अभी इन्होंने ऑर्डर करके बर्गर मंगाया था, आई थिंक वो भी मैं बाद में खाऊंगी। देखो, काम के लिए ना अपनी एक ऐसी इच्छा रखनी चाहिए हर इंसान को। मेरे सामने मेरा खाना रखा है, लेकिन मेरे को मेरा काम ज़रूरी है, तो मैं काम करके ही उठूँगी, चाहे आधा घंटा और क्यों ना लगे। तो आधा पौना घंटा मुझे अभी लगेगा, आधा घंटा ऑलमोस्ट लगेगा, क्योंकि गले बन गए हैं, सिर्फ फिटिंग की सिलाई है और चाक फोल्ड करना है। तो आधे घंटे के काम के लिए मैंने अपना काम नहीं रोका कि मैं खाना खा लूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खाना खाने का टाइम पे भी ना ये काम कर रहा होता है। तो आज मेरे को काम ज़्यादा था, बुटीक का काम मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो इसीलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया, रात के समय में डिनर नहीं बनाया। और वो हमारा प्लान भी था कि हमें आज बर्गर खाना है बाहर का, तो इसलिए हमने बर्गर मंगा लिया। कभी ऐसे मैनेज भी करना पड़ता है काम के साथ साथ। तो बस आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।